Example number 48. For a group of 200 candidates, the mean and standard deviation were found to be 40 and 15. तो आपको मीन दे रखा है 40 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 15. मीन दे रखा है ना, ठीक है. Later on it was discovered that score of 43 was misread as 53. की करेक्ट वैल्यू थी 43 और इनकरेक्ट थी 53. और कितने लोगों का डेटा दे रखा है आपको, ये कितनी नंबर ऑफ आइटम्स का 200. ठीक है. फाइंड द करेक्ट मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. सो यू हैव टू फाइंड न्यू मीन एंड न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन. सबसे पहले हम करेक्टेड मीन निकालेंगे. इसके अंदर हम जो हमारा इनकरेक्ट मीन होता है उसका फॉर्मूला डालेंगे. ठीक है. ओल्ड मीन हमें दे रखा है 40, सिग्मा एक्स हमें निकालना है, एन की वैल्यू है 200. ठीक है. सिग्मा एक्स आ जाएगा 8000. ठीक है. सिग्मा एक्स इज द सम ऑफ ऑल द नंबर्स, जिसके अंदर से ये वाला इनकरेक्ट ऐड हो रखा और ये वाला नहीं हो रखा. तो हम क्या कर देंगे, जो इनकरेक्ट है उसे हटा देंगे और जो करेक्ट है उसको ऐड कर देंगे. तो सिग्मा एक्स हमारा क्या आया है 8000. तो न्यू सिग्मा एक्स विल बी 8000 माइनस 53 प्लस 43, इट विल बी 8010. ये नहीं लिखा इसमें, क्या दे रखा है 7090 नहीं 7990. 7990. ठीक है. 10 माइनस हो गए. ठीक है. नेट शेल में 7990. तो हमारा न्यू मीन जो आया वो हो गया हमारा 7990 डिवाइड बाय 200. तो 2 10 द, ये 10 2 द 10 79.9. इतना समझ में आया. 2 3 द 6, 2 9 द 8, 2 9 द 8, 39.95. ये दे रखा है. ये हमारा हो गया न्यू मीन. अब हमें निकालना है न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन. स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या फॉर्मूला होता है, सिग्मा इसका होल स्क्वायर अपॉन में एन माइनस मीन का होल स्क्वायर. ये वही है, क्या कहते हैं, डायरेक्ट मेथड. डायरेक्ट मेथड है. ठीक है. यही होता है ना, स्मॉल एक्स. नहीं, बड़ा एक्स ही होगा ना. इन्होंने बड़ा ही लिखा है तो क्या लिखा है, जब आपने शुरू से बड़ा लिखा है तो आप अभी भी बड़ा ही लिख दो. ठीक है. सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस मीन. अब हमें इसकी वैल्यू पता है स्टैंडर्ड डेविएशन की, पुराने वाले इसके हिसाब से, पुराने वाले के हिसाब से हमारी जो ये ओल्ड चल रहा है अभी हमारा. ओल्ड में हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है 15. ओल्ड में हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है 15 और हमारा सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें निकालनी है. एन की वैल्यू हमें दे रखी है 200, है ना. और हमें इसकी वैल्यू पुरानी वाली दे रखी है 40. ठीक है. एक बार तुमने ये लिखो, फिर मैं हटाऊंगी इसको. मैं दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर दूं तो ये रूट हट जाए. हाँ ठीक है. या तो मैं ऐसा कर सकती हूँ कि मैं दोनों तरफ का स्क्वायर रूट हटा दूँ. इसका स्क्वायर रूट हटाने के लिए मुझे इसका स्क्वायर करना होगा. एक बार कर लो, फिर मैं इसके आगे का स्टेप करती हूँ. स्टेप मिस तो नहीं किया अभी तक कुछ नहीं करा, फिर मैं कर दूंगी. वही ना. तो सिग्मा एक्स स्क्वायर हमें अब फाइंड आउट करना है ताकि उसके अंदर से भी हम इनकरेक्ट वैल्यू हटा सके और करेक्ट वैल्यू लगा सके. पर ये सब कुछ रूट के अंदर है, रूट के अंदर सॉल्व करना हेक्टिक हो जाएगा, इसलिए हम रूट हटाएंगे. रूट हटाने के लिए हम लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. ठीक है. तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. दोनों साइड स्क्वायर करने से क्या होगा, ये 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, ये सिग्मा एक्स स्क्वायर और ये सब कुछ बाहर आ जाएगा. और 40 का स्क्वायर होता है 1600. समझ में आया.
ये नई वैल्यू बन जाएगी आपकी सिग्मा एक्स स्क्वायर। 40 का स्क्वायर 16 110 क्या हो गया मेरे बच्चे? 1 लाख नहीं होता। नहीं, 4 4 तो 16 00 का 1 लाख पागल हो गया है ना। कल से कुछ हो पूरा ही गया कर है दिया। तो। टू 5 द 10, 2 2 द 4 1 5, 2 8 द 16। ये आपकी आ गई सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू, जो कि इनकरेक्ट है। हमें करेक्ट की तरफ जाना है। करेक्ट पे जाने के लिए अब हम क्या करेंगे, ये हमारा इनकरेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर है, इसको हम करेक्ट बनाने के लिए न्यू सिग्मा एक्स स्क्वायर के लिए हम करेंगे 365 000 माइनस इनकरेक्ट वैल्यू दैट इज 53 का स्क्वायर प्लस 43 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे हर चीज स्क्वायर में होती है, तो इनका भी हम स्क्वायर स्क्वायर में डील करेंगे। ठीक है, फिफ्टी थ्री इंटू 53, 3 3 द 9, 3 5 द 15, 5 3 द 15, 1849। 25। हाँ 43 का 1849। अच्छा, इसका निकालो 5 5 10 8, और इसका 2809 है। हाँ जी, नहीं 2709 है 2809 होगा। 3 3 द 9, मैम 15 है 3 5 द 15। हाँ ठीक है, मैंने गलत कर दिया। ठीक है मैम, ठीक है। ठीक हूँ ना, 2809 और 43 का स्क्वायर कितना बताया तुमने? 1849। श्योर हो? यस, भरोसा कर लो। कर लो। नहीं नीचे रखना मेरे 1। वेरी गुड, सारे फेंकूंगी आज ये। मैम इंक भर लो ना। यार आलस आता है। 1849 इंक पड़ी हुई है, डालने में मौत आती है। ये वैल्यू आ गई 364 000 364040, सॉरी। ठीक है, अब इसके अंदर ये हमारा नया सिग्मा एक्स स्क्वायर है। अब हम न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए वो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा न्यू सिग्मा एक्स स्क्वायर, न्यू वाला, अपॉन में n माइनस न्यू मीन का होल स्क्वायर। न्यू सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन में n माइनस न्यू मीन का होल स्क्वायर। इसको ऐसे लिखो, फिर इसको सॉल्व करते हैं। पूरा हटना पड़ेगा। ठीक है, फिर जाएंगे। लिख लिया? ये साइड हटा मिटा दो। हाँ मैम, ये कितने मार्क्स का है? ये 4 to 6 मार्क्स का। जल्दी रहा। बहुत सारे स्टेप्स है ना इसमें। न्यू सिग्मा एक्स स्क्वायर आ गया 36 अगर यही आ जाए मिल जाएंगे 4040 अपॉन में n है आपका 200 माइनस न्यू मीन हमने कितना निकाला था 39.95 ठीक है। का होल स्क्वायर। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3995 का अपॉन 100 का होल स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा आसान रहेगा। अब इसको सॉल्व कर देती हूँ, बहुत बड़ा नंबर आना है। काट पीट के इन्होंने सीधा ही दिखा दिया, काम करा। ठीक है, इसको इससे काट दिया, सब कुछ काट पूट के आया 1820.2 माइनस 1596। ये भी काट के आपका आया 224.2। 182। तो
तुम ये लिख लो, फिर मैं ये वाली साइड में के इसका स्क्वायर मिटा रूट दो। निकालूंगी। टू 24.2। डॉट से पहले हम उल्टा चलते हैं और डॉट के बाद हम ऐसे जाते हैं। तो सबसे पहले हम 2 को सॉल्व करेंगे, दैट इज 1 1 दा 1। क्या नहीं समझ में आया? ये मैंने गलत कर दिया, स्क्वायर नहीं लिखा। 1। अभी 24 पूरा का पूरा उतरेगा, पेयर में उतरते हैं तो यहाँ आ जाएगा 2। अब मैं जो नंबर यहाँ लिखूंगी वही नंबर मुझे यहाँ लिखना है। अगर मैं 6 लिखती हूँ तो बड़ा हो जाएगा, 5 लिखूंगी, 5 भी बड़ा हो जाएगा, 125 होता है, 4 लिखूंगी। 4 4 दा 16, 96 आएगा मेरा 23। यहाँ तक समझ में आया? अब 2 3 2 0 उतरेगा, यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा आपका, ठीक है। 2 3 2 0 ये आ जाएगा 28। अब जो नंबर यहाँ लिखूंगी वही नंबर मुझे यहाँ लिखना है। क्या लिखूं? ये 1596 कैसे आया? 1596 सब कुछ ये सॉल्व कर आके काट पीट के आया होगा। आई डोंट नो। क्या लिख देना, ऐसे मार्क्स तो नहीं कट जाएंगे? नहीं 5 से 5 करके ना, ये 5 5 एंड ऑल कट कर हो के आ गया होगा, ठीक है। 8 9 ले लो, 8 ले लो या 9 6 मैम 8 ले लो, 9 ज़्यादा हो जाएगा। 8 ले लो, 8 to the 16, 9 to the 18। वो 9 9 9 9 से भी करके देख सकते हैं। ये तो दिखाना नहीं होता। दिखा दो तो क्या दिक्कत है? एक्स्ट्रा बॉक्स 9 9 the 81, 9 8 the 72, 72 और 8, 72 और 8 कितने होते हैं? 80। 23 9 to the 18 और 8 26। ये तो बड़ा नंबर हो जाएगा। 8 ले लो, 8 लेके देख लेती हूँ 8 22 आएगा 8 में। कैसे आ जाएगा। 8 8 तो 64 होता है। तो मैं 16 नहीं जाता, 8 नहीं 8 मैम, आ जाए। 64 70। 22 ना। 8 to the 16 और 7 2 3 0 4। हाँ ये नियर बाय आएगा। 16 1600। अब हमारा हो जाएगा ये 296 0 ही आएगा। फिर 14.80 आंसर आ रहा है। 14.97 है इनका। तो मेरा 14.80 कैसे आ रहा है? मैम मेरे को भी 9 ही लग रहा है। 9 कैसे आ रहा है? 289, 9 9 the 81, 9 8 the 72, नहीं मैम ठीक है, 9 2 the 18, 18 और 8 2601 हो जाएगा। 224 ही है ना, 242 तो नहीं है ना, 224 ही तो रहता है। मुझे नहीं पता इनका 14 कैसे है। मेरा तो मैम ऐसे 14 पॉइंट के बाद 9 और ऐसे 10 है तो ठीक है। नियर बाय होना चाहिए काफी। 14.8 आ रहा है, इनका 14.9 आ रहा है, वो चेक कर लेना, इसमें मुझे डाउट हो गया। यहाँ तक समझ में आया क्वेश्चन कैसे करना है? यस ठीक है, इसको अब करो। मैं फिर इसका डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, कुछ मार्क्स पर। ऐसा सा बच्चा है, लिखो, मिटा दो फिर इसको। 14.97 ना। फिर क्वेश्चन नंबर 49 करेंगे। मैं नया मार्कर निकाल के लाती हूँ, बोर हो गई मैं इनसे। एग्जाम्पल 49 करेंगे अब। ये एग्जाम्पल सारे अच्छे से कर लेना भाई, ये कॉपी में लिख लेना जिसको चीटिंग करनी है। आपको वेरिएंस निकालना है और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है। वैल्यूज दे रखी हैं, वैल्यूज बताना 2 6 10 14। फ्रीक्वेंसी कितनी है? आदित्य कहाँ खो गया आज? अच्छा 4821। 482 मैं सोचा कैसे हो गया। सबसे पहले तो हम वही नॉर्मल मीन निकाल लेंगे। fx कर लो, 2 4 the 8, 8 6 the 48, 20 14 ठीक है। सिग्मा fx 90 श्योर हो? श्योर बुक में लिखा है। मीन सिग्मा fx अपॉन में सिग्मा f। सिग्मा f की वैल्यू क्या है? 15 6 आ गया।
अब हम निकालेंगे छोटा एक्स या जो भी आपको निकालना है, एक्स माइनस मीन। ठीक है, तो हमारा 2 में से 6 गया -4, 6 में से 6 गया 0, 4, 8। अब हम करेंगे एक्स का स्क्वायर, 16, 0, 16, 64। फिर करेंगे एफ एक्स स्क्वायर, एफ की वैल्यू क्या है 4, 16 का क्या दे रखी है 64। एफ एक्स स्क्वायर की 64, 0, 32, 64, इसका सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर क्या आया 160। 160 आया। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन होता है आपका सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन में सिग्मा एफ माइनस मीन का होल स्क्वायर। ठीक है, हमें निकालना है वेरिएंस। वेरिएंस जो होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है, मतलब यही सी चीजें आप स्क्वायर रूट के बाहर लिख दो तो वो आपका वेरिएंस हो जाएगा। ये बात समझ में आई अक्षत? मैम फिर तो पता वेरिएंस जो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। ठीक है, इसका स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट हट जाना। 160 अपॉन में 15 माइनस 6 का होल स्क्वायर, इसका मतलब है 15, 5। वेरिएंस में स्क्वायर कहाँ से आया? वेरिएंस जो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। नहीं मैम, वहाँ से फिर नीचे स्क्वायर कैसे आ गया? वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। ठीक है, 580 था, 580 का नहीं होगा, 5 के टेबल में 3, 32 का 5 होता है, 32 5 का। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 32/3 माइनस 36। कितना समझ में आ गया? 32 माइनस 3 3 दा 3 6 दा 18, 3 3 दा 108। माइनस में आंसर आ रहा है इसका। ये क्या हो रहा है? हाउ कम ये माइनस में आ रहा है? 160 अपॉन 15। माइनस में क्या आ रहा है? माइनस मीन की वैल्यू कहाँ चली गई है इसके अंदर? हाँ, कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा। माइनस मीन भी तो दिखता था इसमें। माइनस में क्या है? एक सेकंड देखने दो मुझे। ये हमने एक्चुअल मीन मेथड करा है। एक्चुअल मीन मेथड के अंदर सीधा ये होता है सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन। एक्चुअल मीन मेथड यहाँ गलत हुआ है, यहाँ फॉर्मूले में गड़बड़ हुई है, मैंने एक स्टेप ज़्यादा कर दिया। सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन में सिग्मा एफ, सिर्फ यहीं तक स्टेप है आपका। वेरिएंस जो हो जाएगा वो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब है सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन में सिग्मा एफ। इसका मतलब हो जाएगा 160 अपॉन में 15, तो 5 3 दा 532 दा 3 1 दा कितना हो जाएगा इसका 10.6 समथिंग आ रहा है, 10.66। और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सीवी, वो आपका होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन इनटू 100। और वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। हाँ, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा हुआ 10.66 अंडर रूट। मुझे यहाँ से ज्यादा समझ आया, ये जो आपने फॉर्मूला लिखा उसके बाद से समझ नहीं आया। ये सारा भूल जाओ, यहाँ तक समझ में आया स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू निकालते हैं, सिंपल। 160 अपॉन 15, यहाँ तक समझ में आ रहा है? हाँ, ठीक है, 160 अपॉन 15 कट कटा के हमारा आया 10.66। यहाँ तक समझ में आया? अब मैं इसको स्क्वायर रूट से बाहर भी निकाल रही हूँ क्योंकि मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू चाहिए। तो 10.66 को अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये दो पेयर है और ये दो पेयर है, तो यहाँ पे मैं करूँगी 3 3 दा 9, 1 बचेगा 66 आ जाएगा नीचे डॉट। यहाँ पे आ जाएगा 3 + 3 6। जो वैल्यू मैं यहाँ लिखूंगी वही वैल्यू मुझे यहाँ पे लिखनी है। 6 को किससे मल्टीप्लाई करूँ?
6 2 द 12, 6 3 द 18, 2 से 2 से करेगा ना भाई, 180 तक पहुंच जाएगा। 6 2 द 12, 124, 6 में से 4 गए 2, 6 में से 2 गए 4, 42, 42 के बाद 2 जीरो उतरेंगी, 64। कौन सा नंबर यहाँ पे लूँ? 3 6 7 दा 3 6 6 दा लूँगी, 6 6 दा 36, 6 4 दा 24 27, 6 6 दा 36, 36 और 2 38, 24, 11 में से 8 गए 3, 324। ठीक है, 3.26 हमारा 2 डिजिट तक आ गया। इतना समझ में आया? ये आ गई मेरी स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू। ठीक है, अब वेरिएंस क्या होता है? वो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। तो मैं इसी चीज को सीधा इसी को ही वो कर दूंगी, 10.66 का स्क्वायर हो गया 10.66। ये आ गई वेरिएंस की वैल्यू। ठीक है। अब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन इनटू 100। स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आई है मेरी 3.26। 3.26 मीन की वैल्यू आई थी मेरी 6। बोला हुआ है दोनों निकालने हैं। हाँ, चलो ठीक है। मीन की वैल्यू है मेरी 6 इंटू 100। इसका डेसिमल अगर मैं हटाऊं तो ये 2 जीरो नीचे आ जाएंगे, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। ठीक है, 6 5 दा 30, 26, 6 4 दा 24, 54.66% मेरा आंसर है। समझ में आया? हाँ, इसमें कटिंग भी बहुत हो गई है। किससे वो फॉर्मूले की कंफ्यूजन हो गई? कर लो आराम से। वेरी चौथी बाहर बार जो खा रहे हैं। अगला टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सबसे पहले आपका प्रॉपर्टी है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ द आइटम्स फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन इज मिनिमम। तो जब आप मीन निकालोगे, ठीक है, जैसे आपको x की वैल्यू दे रखी है, उसके बाद आपने जो है मीन निकाल लिया सिग्मा x करके, आपने जो ये मीन निकाल लिया, इस मीन को जब आप छोटा x निकालने के लिए मतलब x माइनस मीन करोगे, उसका जो टोटल निकालोगे ये वैल्यू मिनिमम आएगी। सबसे छोटी वैल्यू इसी की आएगी, बस इसको ऐसे याद रखना। ठीक है, मम्मी को फिर समझाना मिनिमम वाला। सॉल्व करके दिखा दो। हम ऐसे एग्जांपल दे दो छोटा सा। एग्जाम्पल दे दिया, x की वैल्यू 1 2 3 4, इसका हमने मीन निकाला। ठीक है, मीन क्या आएगा हमारा इसका? सिग्मा x 10। ठीक है, सिग्मा x आप मीन निकाल लोगे इसका, 5 भी लिख देती हूँ ज़्यादा आसान हो जाएगा। ये हो जाएगा 15। मीन आ जाएगा आपका सिग्मा x अपॉन n विच इज इक्वल्स टू आपका 15 अपॉन में 5 3। ठीक है, अब आप छोटा x निकालोगे, दैट इज x माइनस मीन करोगे, तो ये आपकी वैल्यू आएगी -2 -1 0 1 2। इसका जब सम निकालोगे काट पीट के आ गया 0। ठीक है, वहीं पे अगर मैं आपका अज्यूम मीन ले लूं, लेट्स सपोज 2 ले लूं, और मैं उसके बाद जब दूसरा एक छोटा x निकालूं, दैट इज x माइनस अज्यूम मीन ले लूं, तो मेरी वैल्यूज आएंगी -1 0 1 2 3। इसका जो सम होगा वो होगा 5। तो इन दोनों में से मिनिमम वैल्यू कौन सी है? मैम मिनिमम वैल्यू समझ नहीं वो सबसे छोटी वैल्यू इन दोनों में से कौन सी है? सम करके 0 है। वहीं पे अगर मैं बड़ा नंबर ले लूं, 4 ले लूं, तो भी x माइनस एक्स की वैल्यू x माइनस 4 करूँगा अगर। हेलो बेटा जी, ऊपर है सर। ठीक है, तो -3 -2 -1 0 1, इसकी वैल्यू क्या आएगी? -6 नहीं -5। -5। ये भी एक्चुअल वैल्यू से अगर मैं इसका स्क्वायर वगैरह आगे करना सॉल्व करूंगी तो ये भी बड़ी वैल्यू होती है। सबसे छोटी वैल्यू हमेशा आपकी ये आती है। ठीक है, मतलब ये 5 नंबर, इसको एज अ होल नंबर देखेंगे हमेशा। एक्चुअल नंबर 5 ये भी बड़ा है और ये भी बड़ा है। जो आपने सही में मीन एक्चुअल मीन निकाल के जो सॉल्व किया, उसके बाद जो नंबर आएगा वो मिनिमम वैल्यू होती है। सबसे छोटी वैल्यू वो। ठीक है, नेगेटिव साइन को मत देखना, इसको एज अ होल नंबर देखते हैं। ये इसकी पहली वो है। देन सेकेंड आपकी प्रॉपर्टी है स्टैंडर्ड डेविएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन।
वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन रिमेन्स इन अ सीरीज, अ कांस्टेंट इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड टू ऑल द ऑब्जर्वेशन। मतलब कि अगर मैं इससे आगे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालती हूँ, कुछ भी करके आगे मैं स्टैंडर्ड डेविएशन निकालती हूँ, लेट्स सपोज मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन इसको सॉल्व करके क्या आया, इसको सॉल्व करके 0 आ गया था। स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा, इसका स्क्वायर लेना है मुझे आगे, 4 1 0 1 4 4 4 द 8 और 2 10, ठीक है। सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन में n अपॉन में 5 2 अंडर रूट 2 होता है 1.414, ठीक है। ये मेरी स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू है। अब यहीं पे अगर मैं हर नंबर के अंदर 1 1 ऐड कर दूं या 1 1 माइनस कर दूं, मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन भी सेम रहेगा, मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन में फर्क नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर मैं सारी वैल्यू 1 1 से बढ़ा दूं तो मेरा ये हो जाएगा 15 की जगह 20। तो आपका ए की भी तो वैल्यू बढ़ जाएगी, इसलिए कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये 20 हो जाएगा, ठीक है। ये 20 हो गया, 20/6 नहीं 20/5 4 हो गया, ये 4 हो गया। तो मेरी वैल्यूज ये वाली चेंज हो गई, ठीक है। ये वाली वैल्यू चेंज हो गई तो मेरा आ गया था -5, है ना, नहीं 2 - 4 -2 3 - 4 -1 0 1 2, फिर से वही 0 आ गया, फिर उसी का स्क्वायर करूंगी, फिर वही